मैं आपका मेजबान मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एस्थमा के बारे में, एलर्जी के बारे में, साइनस के बारे में, माइग्रेन के बारे में, नाक के जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उन तमाम के बारे में हम बात करेंगे। और इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर वी विष्णु रॉय। आप एलर्जी आस्थमा स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब का क्लिनिक स्वासा हॉस्पिटल डॉक्टर साहब का है, स्वासा हॉस्पिटल हिमायत नगर पर टीटीडी टेम्पल के बाजू लिबर्टी सेंटर में। और एक खास बात मैं ये बता दूं, एस्थमा एलर्जी में डील करने वाला ये एक वाहिद हॉस्पिटल है। इसकी एक स्पेशलिटी है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये सिर्फ एक हॉस्पिटल है जो एस्थमा और एलर्जी में डील करता है। और हमारा ये एजाज है कि हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब वी विष्णु रॉय साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो पे। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं आस्थमा एलर्जी के बारे में, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आस्थमा होता क्या है? आस्थमा बोले तो ये फेफड़े का बीमारी है जी। तो लंग्स का बीमारी है। आदमी सांस सही तरीका से नहीं ले सकते और नहीं छोड़ भी सकते, नहीं ले सकते और नहीं भी छोड़ सकते। ओके। तो क्यों ऐसा होता है? ये सांस की जो नली है वो ऐसा बंद हो जाता। ओके। ऐसा बंद हो जाता, इसीलिए नहीं ले सकते। मगर सब लोग को बंद नहीं होता। ओके। कुछ लोगों को ये कुछ लोग ऐसा पाप क्या किया जी, क्यों कुछ लोगों को ऐसा आस्थमा होता है? वो लोग जो ऊपर वाला दिया ने सबको फ्री में दिया ने हवा, सही। ये सबको फ्री जो हवा दिया है, कुछ लोग ऐसा है उसके लिए तड़पते रहते, सही, दिन भर तड़पते रहते, साल भर तड़पते रहते। ऐसा ये एक बोले तो एक वार है। ओके। सो लेते रहे, जंग है ये जंग है। ये जंग में कुछ लोग जीत पाते, कुछ लोग हार जाते। सो क्यों ऐसा होते बोले तो नॉर्मल ट्यूब्स मैं कभी कभी ऐसे ही बताते रहता हूँ। सब ये नॉर्मल साधारण इंडिविजुअल को भी समझ में आना, सही। जब समझ में आता बात वो लोगों को, ये मैं क्या बोल रहा हूँ वो लोगों को समझ में आता। सही। तो ब्रीथिंग सिस्टम जो नाक हो, लंग्स हो, हमारा सांस की नली ऐसा खुला है तो आराम से सांस चले जाता अंदर और छोड़ भी सकते। सही। अगर ये बंद हो गया ऐसा तो कैसा लेते, कैसा छोड़ते? जी हाँ। तो इसको बोलते हैं, ये रेड जो है ना, इसको एलर्जिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ये आस्थमा का मेन पॉइंट है। तो ये जो है ना व्हाइट व्हाइट है इसमें, ये क्या है बोले तो ये म्यूकस बोलते, ये फ्लम, बलगम है ये। और ये टाइट भी हो जाता। ओके। ऐसा टाइट हो जाता तो कैसा जाता? सही। मछलियों की पानी से लेकर बाहर डाले तो कैसा तड़पते रहते। जी जी। ऐसा हो जाता आदमी। बिल्कुल। अगर हवा नहीं मिले, 3 मिनट हवा नहीं मिले तो मर जाते आदमी। सही। बिल्कुल हवा नहीं मिले तो ये लोग ऐसा जीते रहते, थोड़ा थोड़ा। जी। हम 5 लीटर लेते। ओके। और वाइटल कैपेसिटी जो है सो पूरा 5 लीटर है, मगर एक ब्रीथ में ऐसा लेते ना हम, सो 500 ml लेते। ये बॉडी के पोजीशन से रहते, कुछ लोग 300 लेते, कुछ लोग 400 लेते, 500 लेते, बच्चे तो 200 लेते, वैसा। मगर नॉर्मल इंडिविजुअल 500 ml, आधा लीटर हवा लेते और आधा लीटर छोड़ते। जब ऐसा हो जाता, एक बोले तो 100 ml भी नहीं ले सकते। ये पाव भी नहीं ले सकते जी। तो जब इसको इतना तकलीफ होता हवा के लिए, ये जंग करते रहते। डॉक्टर साहब मेरे को सांस फूल रहा, मेरे को सांस नहीं मिल रहा, थोड़ा चले तो सांस नहीं मिल रहा, सीढ़ियाँ चढ़े तो सांस नहीं मिल रहा, नहीं तो कुछ वजन उठाए तो सांस नहीं मिल रहा, साइकिल चढ़ाए तो, स्कूल बैग लिफ्ट करे तो, कुछ भी काम करो सांस नहीं मिलता, सांस में तकलीफ रहती। सो अच्छा तरीका से नहीं ले। क्यों ऐसा हो गया ना, इसीलिए नहीं ले सकते। अगर ऐसा करे तो आदमी अच्छा हो जाता। तो इसको बोलते हैं हम आस्थमा जी। अगर नाक में यही प्रॉब्लम है, एलर्जी बोलते, साइनस बोलते, और यहाँ एडिनाइड्स रहते, टॉन्सिल्स रहते, ब्रोंकाइटिस बोलते, सब बीमारी एक ही बीमारी है, अलग अलग नाम है। ओके। साइनस बोले तो इसमें आता, एलर्जिक राइनाइटिस इसमें ही आता, एडिनाइड्स ये बीमारी में आता, टॉन्सिल्स भी इसमें ही आता,
सो लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, आस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, आस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, इस्नोफिलिया दुनिया का नाम है। नाम से क्या लेने देने हैं, सही बात है ऐसा हो जाता, ओके, काम है ऐसा करना। सही, जब तक ऐसा नहीं कर सकते पेशेंट को जो है हैप्पीनेस नहीं रहते। बिल्कुल, एक हॉस्पिटल जाता, दवा लेता, कुछ भी काम नहीं करता, दूसरा हॉस्पिटल जाता, वहां भी काम नहीं करता, और एक हॉस्पिटल जाता, पूरा दुनिया हॉस्पिटल फिरते रहते, मगर कब खुलता है, सही चाबी लगाए तो खुलता। सही, जब तक सही चाबी नहीं लगाए, सही चाबी इधर बोले तो प्रिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल, डॉक्टर को जो दवा है एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, फाड़ के, एक फाड़ के देता जी, वो है की। सही, अगर वो की लगाए तो ऐसा होना चाहिए, वो दवा इस्तेमाल करे तो। अगर वो नहीं हुआ तो आदमी तड़पते रहते। तो आस्थमा अगर हमको पोलन से आता है, एलर्जेंस बोलते हैं, पोलेंस, डस्ट माइट्स, फंगस, ऐसा बहुत खाने का चीज है, परफ्यूम, कुछ चीज परफ्यूम, कुछ चीज ऐसी होता है आदमी को नहीं जमता। जी, कुछ लोगों को नहीं जमता, सबको नहीं। सही है। कुछ लोग ऐसा डस्ट क्लीन करे ना, घर में पूरा क्लीन करते रहते, तो जब छींका आते, कुछ लोगों को 10, कुछ लोगों को 20, 30 ऐसा आते रहते छींका। तो नाक बहते रहते, नजला, नाक बंद होना, चिटचिटापन होते, खुजली होता कुछ लोगों को, आंखें भी ऐसा करते रहते, गले में ऐसा करते ऐसा करते रहते, और बाद में सांस फूलते रहती। सही है। सो वैसा है, वो एलर्जी से आस्थमा हो जाता। ओके, तो मतलब आस्थमा के साथ में ये जो आप डिफरेंट नेम्स लिए हैं, अलग अलग साइनस है, ब्रोंकाइटिस है, माइग्रेन है, इनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन है। देखो, अगर यही प्रॉब्लम जो है ना, ये एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ऐसा हो जाता जी, वो तो नली क्या होता, बंद हो जाता। अगर नली यहाँ बंद हो गया, इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते। अगर ये जो इधर बंद हो गया, साइनसाइटिस बोलते। यही नली यहाँ, नहीं तो ये इन्फ्लेमेशन जो आते हैं ना, इसको एडिनोइडाइटिस बोलते। एडिनोइड्स ज्यादा हो गया, एडिनोइड्स को लोगों ने निकाल देते। टॉन्सिल्स बढ़ गया बोल के टॉन्सिल्स को निकाल देते। जी हाँ। सो एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है, वो रिएक्टिव हाइपरप्लेसिया है। ओके। सो इन्फ्लेमेशन पे वो बढ़ता है। ये इन्फ्लेमेशन को जो बढ़ता है, नाक में सर्जरीज करते, नाक टेढ़ा हो गया, जी हाँ, ये हो गया, गोश आ गया, ये आ गया, वो आ गया बोल के, इसका जरूरत नहीं है। ओके। जब पहले ट्रीटमेंट लेते हैं ना, बाद में ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है। ओके। अगर आदमी ऐसी थी 5 साल 10 साल ऐसा नेग्लेक्ट करे तो गोश इतना बड़ा हो जाता, ये दवा से वो कुछ मेल्ट नहीं होता। जी। ओके। तो इसीलिए उसको निकालना पड़ेगा, मगर अर्ली स्टेजेस में, बहुत अर्ली से बच्चों में जी, तो ऐसा रहता ना, उन लोगों में ये टॉन्सिल्स निकालने का जरूरत नहीं है, एडिनाइड्स निकालने का जरूरत नहीं है, ये नाक का ऑपरेशन का करने का जरूरत नहीं है। दवा से ये जो चीज है एलर्जी इन्फ्लेमेशन जो है, ऐसा हो जाता दवा से। नेसल स्प्रेस रहता, कुछ टैबलेट्स रहता, कुछ इनहेलर्स रहता, ये सबसे ये हो जाता। सो एलर्जिक राइनाइटिस, ये साइनसाइटिस, एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, आस्थमा, और खराटे भी आते, नाक बंद हो जाते जी, लोग मुंह खोलकर सोते रहते। सही। तो ये पूरा एक खराटे जी, जब जो लोग नाक बंद होता और मुंह खोल के सोते, ऐसा साउंड करते रहते, ये बीमारी भी एलर्जी आस्थमा में एक हिस्सा है। ओके। ये भी, मगर लोग यही समझते वो अलग बीमारी है। मगर जो लोग खराटे लेते रात में, अगर वो लोगों में साइनस है, एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, छींका है, नाक बंद होता है, हेडेक है, सांस फूलता है, बार बार ऐसा कुछ गले में ऐसा दिखता, खराश जी, ऐसा दिखता, अगर यही लोगों में खराटे आए तो उसका लिंक है एलर्जी आस्थमा लोगों में होगा। ओके। जब तक एलर्जी आस्थमा को ट्रीटमेंट नहीं देते, ये खराटे नहीं चले जाते। सही। मगर खराटे के लिए बहुत लोग ऐसा मिशंस लगा के रहते, सीपैप बोलते जी, ऐसा लगाते।
ये सीपैप का कोई जरूरत नहीं पड़ता जब एलर्जी, आस्थमा और साइनस, एलर्जिक राइनाइटिस या टॉन्सिल्स, एडेनाइड्स को करेक्ट ट्रीटमेंट दिए तो। ओके। नहीं तो बच्चों में भी खर्राटे रहते, नौजवान में रहते खर्राटे जी। कोई भी बूढ़े लोग, कोई भी, अगर जो लोग वजन बहुत रहता ना, ओबेसिटी रहते, वो लोगों में तो इतना खर्राटे रहते कोई भी नहीं सो सकते सही बाजू में। बिल्कुल। मगर ये लोगों में भी एलर्जी है, आस्थमा है, ये सब, माइग्रेन है कुछ लोगों में जी। बार बार हेडेक होते रहते, इसके लिए सीटी स्कैन निकालते, न्यूरो फिजिशियन को कंसल्ट करते, सही। मगर प्रॉब्लम कम नहीं होता। क्यों? ये माइग्रेन भी एलर्जी में एक हिस्सा है। ओके। जब लोगों को माइग्रेन है, प्रॉब्लम बोलते हैं, ये लोग यही सोचना मेरे को छींका आते, सर्दी आते, नजला आते, बार बार खांसी आते, सांस फूलते, बलगम निकलता, कुछ हेडेक आते रहते, सो डस्ट नहीं बनता, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बनता, आइसक्रीम नहीं बनता। ये लोगों में जो हेडेक है वो माइग्रेन है, वो एलर्जी से रिलेटेड है। जब तक एलर्जी को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, नहीं करते, ये माइग्रेन कहाँ भी नहीं जाते। सही। सो वैसा सीटी स्कैन निकालो, कुछ भी निकालो, मगर प्रॉब्लम तो नहीं जाते। बिल्कुल। सो वैसा अक्सर माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं, सर में दर्द के लिए पेन किलर ले लेते हैं, फिर पेन रिलीफ होता है, फिर उसको ऐसा मतलब इग्नोर करते हैं। एक्चुअल रीजन इसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहेगा? अस्थमा रहने दीजिए, वही रहने दीजिए। अगर यही लोगों में साइनस है, समझो, अगर ये एक साइड साइनस फिल हो गया, दूसरा साइड ऐसा है, एक साइड ऐसा बंद हो गया, जो साइड ऐसा बंद हो गया ना, एक साइड ही पेन आता, ओके, तो हेडेक एक साइड आ रहा, इसीलिए माइग्रेन है, इसीलिए एक कुछ और बीमारी है बोल के सोचते। कुछ लोगों में एक ही नाक बंद होता, दूसरा नाक अच्छा काम करता। जी जी। कौन सा साइड ऐसा बंद हो जाता, वो साइड ऐसा रहता, वही साइड पेन आते रहता, वो ऐसा साइड को हम ऐसा करना। सही। जब ऐसा कर सकते, ये माइग्रेन भी कम हो जाता। वो न्यूरो इन्फ्लेमेशन है, नर्व्स को भी इन्फ्लेमेशन होता, तो न्यूरो इन्फ्लेमेशन है, नर्व्स रहता उसमें। जी जी। तो इसीलिए वो नर्वस पेन जो है ना, इतना रहता, लाइट आ गया तो पेन रहता, ज्यादा बात करे तो भी ये पेन आ जाता, कुछ भी, कुछ ऐसा, कुछ लोगों को कलर्स दिखते, हेवी ज्यादा लाइट को नहीं देख सकते वो लोग, वैसा रहता। सो ये लोगों को एलर्जी अगर कम कर दिया, एलर्जी को ट्रीट कर दिया, आस्थमा को ट्रीट कर दिया, साइनस को ट्रीट कर दिया, ये माइग्रेन जो है वो चले जाएगा। ओके। वो लोगों में बार बार सर्दी नहीं आने के लिए, साइनस नहीं आने के लिए वैक्सीन भी लेना पड़ता। अगर वैक्सीन ले गया तो बार बार सर्दी नहीं आता, बार बार हेडेक नहीं आता, बार बार माइग्रेन भी नहीं आता। राइट सर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, फिलहाल देखते हैं उनके पास क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं तो एलर्जी अस्थमा हाइबर का मैं टैबलेट ले रही हूँ। ओके। वो साइनस भी हो गया, बल्कि एक्सरे में दो तरफ नाक के ऐसे बाबू के धब्बे आ गए एक्सरे में, और अस्थमा ऐसा खराटे आते बहुत, एक नाक एक तरफ बंद है, नाक बंद है एक तरफ की। ये कब से है आपको? जब ये नाक बंद का तो एक साल 1.5 साल हो गया। मैं पूछता हूँ। अच्छा, पूरे बंद नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा बंद, जैसा ये इधर से सांस ले सकते वैसा उधर से नहीं खींच सकते, नहीं ले सकते। ओके, मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ जी। आपको खांसी होता है? हाँ, खांसी होता है आपको? मैं गोइंग पब्लिक से बोलने लगता हूँ। खांसी खाते थे, कम हो गई अभी, थी खाते, बहुत थी खाते मेरे को। बलगम नहीं। अगर सीढ़ियाँ चढ़े तो सांस फूलता आपको? हाँ, वो सांस फूलता था, वो से ऐसा हो जाता। कितना साल है आपको? ये तो अभी सांस आने में तो फिर थोड़े दिन से हो रहा है। कितना साल से ये प्रॉब्लम है आपको? तो बहुत ज्यादा हो रहा है। कितना साल से? 1.5 साल से। 2-3 साल से ऐसा रहा था। 3 साल। आपका घर में और किसी को है जी ऐसा? नहीं है, किसी को भी नहीं है। आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे नहीं ले रहे आप? मैं ट्रीटमेंट अभी वो गए तो डॉक्टर को, पहले छींका तो जरा मुंह में, जरा नाक में जलन हो तो बहुत छींका, जरा डाले लो, घर में कोई चीज झटको। आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं ना आप? जी, डिस्टर्बेंस हो रहे हैं ना स्लीप में, और जी हाँ,
पूरा चिटचिटापन रहते, नाक बंद रहते, खांसी सर्दी ऐसा। मगर ये सुन लो, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से आपका जो नाक है ऐसा बंद हो गया जी, इसका लंग्स है ऐसा बंद हो गया। सही। हेलो, वो 3 साल से तड़प रहे, बार बार सर्दी आते जाते रहते। मगर ऐसा करने के दवा लिया नहीं लिया नहीं मालूम जी हाँ। वो सही दवा लिए तो बार बार ऐसा तकलीफ उठाने का जरूरत नहीं है। जब तक सही ट्रीटमेंट नहीं मिलते जी तो लोग फिरते रहते, सही। डॉक्टर को चेंज करते, हॉस्पिटल को चेंज करते, कुछ लोग होम्योपैथी बोलते, कुछ लोग एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी जी, पूरा सिस्टम को बदल जाते। सही। ये सिस्टम वो सिस्टम, वो एक आदमी बोलता नहीं नहीं वो बहुत अच्छा है वहां जाओ, कोई बोलेगा नहीं 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 यहाँ अच्छा है यहाँ जाओ, कोई बोलते अरे मछली देते साल में एक बार वो खाओ। सही। कुछ लोग बोलते ये खाओ वो खाओ, सब खाते मगर बीमारी कम नहीं होती। क्यों? सही चाबी नहीं दी। सही है। तो इसीलिए सही डॉक्टर को पहचानना, सही इलाज लेना। ऐसा जो है ऐसा करना, उसको एलर्जी है, वो आस्थमा है, अगर एलर्जी है तो क्या एलर्जी है, डस्ट से आ रहा, पोलन से आ रहा, एक कुत्ते रहते ना घर में जी, उससे आ रहा, बिल्ली रहते कुछ लोग घर में वो बिल्ली से आ रहा, तो क्या चीज फंगस से आ रहा, ओल्ड हाउस रहते ना मकान जी, बहुत पुराना मकान है तो भी अस्थमा था। ओके। बहुत पुराना मकान तो जो वाल्स रहता उसको पूरा ऐसा वेट हो जाता जी, वेट हो जाता, कुछ काला काला रंग हो जाते जी हाँ। अलग अलग ये बदबू जैसा बिल्कुल आते रहता। अगर ऐसा वाल्स है, ऐसा बाथरूम्स है, सो आजू बाजू पिजियंस क्या बोलते हैं उसको, कबूतर, कबूतर, कबूतर है, कबूतर का जो ड्रॉपिंग्स है वो बहुत डेंजर है। ओके। सो कुछ लोग कबूतर को घर में आने देते, वहीं रहते हमारा हाँ। वो खिड़की के पास रहते, वो बहुत डेंजर है। कबूतर कभी भी घर के आजू बाजू 24 आवर्स नहीं रहना। अगर उसके जो ड्रॉपिंग्स है जी, उसका जो है एक्सक्रीटा अगर हम लिया ना तो बहुत बड़ा बीमारी आता। कबूतर बहुत डेंजर है। ये सब है। और घर में कुछ एनिमल्स है, पेट्स है, उससे भी ऐसा हो सकते। क्लीन करे तो ऐसा हो सकते, परफ्यूम से होता है जी, अगरबत्ती से होता है, ऊद से होता है। सही। सारे ऐसा चीज है, एक बार ऐसा हो गया ना सिस्टम, कुछ भी लगने दो और बंद हो जाता। ओके। और सीढ़ियां चढ़ो सांस फूलता, कुछ वजन उठाओ सांस फूलता, रसोई में कुछ काम करो सांस उठाता। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, चिटचिटापन रहते। अगर आदमी ऐसा है चिटचिटापन रहते, बच्चे को मारते रहते, सही। पूरा गड़बड़ हो जाते। पेशेंस नहीं रहता जी, पेशेंस नहीं रहता। क्यों? आदमी ऐसा नहीं है, उसका अंदर जो बीमारी है वो वजह है। राइट। अगर इसको ऐसा ठीक कर दिया ना आदमी अच्छा हो जाएगा। अंदर दुश्मन है जी, ये दुश्मन का नाम है एलर्जी आस्थमा। अगर ये दुश्मन को निकाल देते आदमी अच्छा बन जाते। वैसा है। तो सर इसके लिए ट्रीटमेंट्स क्या रहेंगे मतलब? या एलर्जी और आस्थमा के लिए अभी बहुत अच्छा मॉडर्न ट्रीटमेंट है। ओके। पहले क्या है बोले तो किसी भी आदमी हो, ट्रीटमेंट लेने के पहले वो क्या खा रहा, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। ओके। वो बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स लो हर बार जी, आइसक्रीम्स लेते रहते, वो बिरयानी इतना बिरयानी खाते रहते, वजन बढ़ते रहते। ये पूरा थोड़ा हम देखे खाना, कितना खाना उतना ही खाना। ओके। अगर भूख लगे तो खाना, जब भूख नहीं है नहीं खाना। सही। ये सिंपल प्रिंसिपल है जी। ओबेसिटी अवॉइड करने के लिए बहुत बड़ा सिंपल प्रिंसिपल क्या है, वो तो भूख है तो खाओ। राइट। कब तक खाना? जब भूख चले जाता खत्म कर देना। नहीं मैं इतना लगाया तो पूरा खाना पूरा खत्म करना पड़ता बोले तो ओबेसिटी हो जाता। ओबेसिटी को आस्थमा को लिंक है। ओके। और क्या है, वो फूड एक तरफ है और पानी, और हम रोड साइड वो गपचेप ये सब जी, खाते रहते, उससे जंक फूड वो खाते रहते। और हवा तो पोल्यूट हो गया। सही। पूरा हवा तो पोल्यूट हो गया व्हीकल से, फैक्ट्री से, पूरा। ये तो
बोले तो आउटडोर पोल्यूशन बोलते हैं, ये व्हीकल से आते रहते हैं। जी। इंडोर पोल्यूशन क्या होता है? इंडोर पोल्यूशन यही है, अगरबत्ती लगाते, कुछ लोग इतना इतना अगरबत्ती 10, 20, 30 अगरबत्ती लगाते रहते, कुछ लोग ऊद लगाते, कुछ लोग सांब्राणी लगाते हैं, ऐसी बच्चों को पैदा होने के बाद ऐसा सांब्राणी बोल को लगाते, कुछ कल्चर्स में ऐसा है। और सेल्फ पोल्यूशन है इसमें। सेल्फ पोल्यूशन क्या होता है? परफ्यूम डालते, पूरा बॉडी परफ्यूम डालते, पूरा हम पाउडर डालते, पूरा ये डालते, वो डालते, कॉस्मेटिक्स डालते, ये सब पोल्यूशन है। जो स्मेल देता है वो पोल्यूशन है। कुछ लोगों को परफ्यूम मारे तो हेडेक आता, परफ्यूम मारे तो छींका आता, सांस फूलता, कैसा कैसे की हो जाता, गुस्सा आ जाता। सही। तो वो है सिगरेट, वो सेल्फ पोल्यूशन है। इस सारे चीज से लंग्स ऐसा हो जाता है। और इसके लिए इनहेलर्स है जी, एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट है, इनहेलर ट्रीटमेंट है। सो इनहेलर ये ट्रीटमेंट क्या है बोलते, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं और रिलीवर ट्रीटमेंट बोलते। अचानक ये बंद हो गया तो सांस नहीं फूलता तो परफ्यूम ऐसा इनहेलर दिए तो आराम मिल जाता। मगर कुछ लोग यही लेते रहते, साल भर ऐसे लेते रहते, वो नहीं लेना। जो यहाँ काम करते हैं ना प्रिवेंटर, वो लेना। तो वो ऐसा हो जाएगा। और क्या है? वैक्सीन लेना, एंटीवायरल वैक्सीन, एंटी बैक्टीरियल वैक्सीन, बार बार सर्दी नहीं होने के लिए वैक्सीन लेना। और सारे एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट है, एंटी हिस्टामिन ट्रीटमेंट है। अभी क्या है? एंटी IgE बोल के नया ट्रीटमेंट है। अभी क्या है? इम्यूनोथेरेपी बोल के है। अगर डस्ट लगे तो कुछ लोगों को 100 छींका आता, 100 छींका इतना आ जाता जी। लोगों को रात में आस्थमा हो जाता, नहीं सो सकते, बिल्ली जैसा आवाज आते रहते। ये लोगों को कुछ भी ऐसा डस्ट कुछ भी करे ना ऐसा हो जाता जी जी। अगर यही डस्ट को इंजेक्शंस के रूप में अगर आदमी को मंथली वंस 15 डेज को एक बार ऐसा 3 साल 5 साल देते रहते, उसको इम्यूनोथेरेपी बोलते। डस्ट लगे तो भी कुछ नहीं होता। मगर यही डस्ट वो है अभी ड्रॉप्स के रूप में आ रहा है, पोलियो ड्रॉप्स जैसा जी जी। यही डालता। ये ड्रॉप्स अभी अभी इंडिया में आ रही है। सो जिन लोगों में डस्ट एलर्जी होता है ये ड्रॉप्स डाले तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। मगर अभी नया, अभी वेरी प्रिमिटिव स्टेज में है, अभी अभी आने वाला दिन में ये मिल जाएगा। मगर अभी जो है कुछ लोग नेबुलाइजर लेते रहते, कुछ लोग आस्थलिन मारते रहते, लिवोलिन मारते रहते, तो वो यही काम करता। कुछ लोग नेबुलाइजर 4 बार 5 बार 10 बार लगाते रहते, वो गलत है। जो लोगों ने नेबुलाइजर बार बार इस्तेमाल करते हैं वो टेम्पररी ट्रीटमेंट है। वो परमानेंट नहीं, परमानेंट है यहाँ रहना, मगर नेबुलाइजर काम करता है यहाँ। तो बच्चों ने क्या करते वही लगाते, आस्थमा आ गया जी तो मम्मी मैं लगाते, तो सही इलाज वो लोगों को नहीं हो रहा, इसीलिए उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आएगा, जो स्लीप में डिस्टरबेंस हो जाएगा, पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए सही डॉक्टर को सही टाइम पे बता के तो क्या एलर्जी है, क्या आस्थमा क्या स्टेज पे है, तो वो मालूम करना। तो क्या करते, ऐसा बीच में भी रहता कुछ लोग, ये नॉर्मल है, ये सीवियर आस्थमा है, ये मॉडरेट बोले तो माइल्ड टू मॉडरेट बीच में रहता। कुछ लोगों ने दवा लेते रहते मगर कंट्रोल पे रहने रहते सही। तो वैसा है, तो ट्रीटमेंट पूरा ट्रीटमेंट चल रहा, आधा ट्रीटमेंट चल रहा, गलत ट्रीटमेंट चल रहा, राइट। ऐसा कर दिया तो सही ट्रीटमेंट चल रहा। अगर आदमी को ऐसा है लंग्स, आधा ट्रीटमेंट चल रहा। अगर आदमी ऐसी है ट्रीटमेंट नहीं चल रहा और गलत भी चल रहा, तो ऐसे ही रहेगा। तो आप किस में है सही? अगर ऐसा आदमी है तो कैसा रहता, नहीं सो सकते, बिल्कुल रात में पूरा नींद डिस्टर्ब होते रहते और खांसते रहते, बलगम आते रहते, छींका आते रहते और नींद से उठते रहते, वो डिस्टर्ब हो जाता जी। और डे टाइम में काम भी नहीं कर सकते, काम को नहीं जा सकते सही।
काम को जाना बोले तो मेरे को सांस फूल रहा, वैसा क्या पोस्टपोन करेंगे, बिल्कुल नहीं जा सकते। सही है। तो घर वाले क्या बोलते, अरे क्यों नहीं जा रहे, कैसा जाऊं मैं, मेरे को अंदर प्रॉब्लम है। मगर ये प्रॉब्लम ऐसी है, ये बाहर नहीं दिखता। सही। आदमी बाहर से बहुत तंदुरुस्त रहता, बहुत अच्छा रहता, कोई भी यकीन भी विश्वास भी नहीं कर सकते जी हाँ। कि इसको इतना सफरिंग है। सही। मगर कुछ लोग को इतना सफरिंग होता, वो लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, ओके। इतना सफरिंग रहता अंदर, ये क्या जिंदगी है, क्यों जीना है, एक बार गए तो अच्छा है, ऐसा सोचते रहते। मगर बाहर अच्छा रहते रहे लोग, अरे क्यों जी बार बार ऐसा बोलते रहते, मेरे को ऐसा हो रहा, मेरे को ऐसा हो रहा, मेरे को सांस फूल रहा, तुम अच्छा है ना, हाँ, तुम अच्छा खा रहे, तुम अच्छा खा रहे, अच्छा बात कर रहे, अच्छा है, ऐसा बोलते। तो क्या बोलना है लोगों से, सही। कैसे ही बोलना है, क्या भाषा में बोले तो ये लोगों को समझ में आता। कुछ लोगों को जिंदगी भर समझ में नहीं आता। अगर कोई बात नहीं, हस्बैंड को है तो वाइफ को समझ में आता, वाइफ को है तो हस्बैंड को समझ में नहीं आता, दूसरा अड़ोसी पड़ोसी की वो समझ में नहीं आता, मगर कुछ लोगों को समझ में आता। ये आदमी को कुछ प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर को बताना है बोलकर कुछ लोगों को रहता। कुछ लोगों ऐसा नहीं, तुम एक्शन कर रहे, तेरे को कुछ भी नहीं है, सही है। तुम हॉस्पिटल बार बार जाना बोलकर ऐसे ही बोल रहे, कोई हॉस्पिटल ऐसे जाता कोई, सही। सो ऐसा बोले तो क्या होता है, लोगों को बीमारी एक तरफ है, ये जो बात है ना, ये बात से और ज्यादा दुख देता, सही है। ये बात ज्यादा उसको सेंसिटिव डिप्रेशन कर देता। अरे क्या जिंदगी है, लोगों को बोलना भी बेकार है, बिल्कुल। तो चुपचाप बैठते रहते, बात भी नहीं करते, क्या हुआ बोले तो कुछ नहीं बोलते, क्यों मतलब बोले तो भी समझ में नहीं आते ना। अगर ऐसा आदमी को समझ में आया नहीं आया कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर डॉक्टर को समझ में नहीं आया तो ये लोग किससे बोलना, बिल्कुल। इसीलिए अल्लाह से मांगते रहते, मेरे को अच्छा करो, मेरे को ठीक करो, मेरे को वो करो, ये करो, सही। अगर अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग भगवान से वो लोग मांगते रहते, मेरे को ये क्यों है, ये क्या है, मेरे को रास्ता बताओ, मैं इतना सफरिंग है, बिल्कुल। सो ऐसा सफरिंग होने का आजकल जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा दवा है। अब सही डॉक्टर को पहचानो, सही दवा ले लो, सही टेस्ट कराना, सही दवा इस्तेमाल करे तो आराम जरूर मिलेगा, जिंदगी अच्छा रहेगा। बच्चे हो, बड़े हो, नौजवान हो, कोई भी हो, औरत हो, कोई भी हो, अगर ये ट्रीटमेंट लिए तो बहुत अच्छा हो जाता आदमी। बिल्कुल, मतलब यही है, बात तो यही है कि बीमारी कोई भी हो उसके लिए सही डायग्नोसिस करना है और फिर एक सही डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करना है, ताकि जो ट्रीटमेंट आपको करना है, पहले तो जो बीमारी है उसका एक्चुअल कॉज पता हो, फिर उसके बाद उसके लिए सही ट्रीटमेंट किया जा सके। अस्थमा एलर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी, मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद।